गुड मॉर्निंग बच्चों। एट्थ क्लास में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस होती हैं झलक, पास्ट की झलक यहाँ पर हम देखेंगे। ये हिस्टोरिकल चैप्टर हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इंग्लिश में लगाया गया है। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस है। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स के द्वारा आपको झलकियाँ दिखाई गई हैं, झांकियाँ दिखाई गई हैं हिस्ट्री की। 1757 से 1857 मतलब 100 साल को कवर किया है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to event known as the First War of Independence in 1857। ये जो पिक्चर्स हैं, स्पीच बबल्स हैं, बीच बीच में स्पीच बताई गई है, ये क्लैरिफाई करेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखेगी। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के प्रति हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला जो स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध लड़ा गया था 1857 में, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कैसे लीड की गई थी। नंबर 1 इज़ द मार्टिर्स। मार्टिर्स होते हैं देशभक्त, तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मार्टिर्स। एट अ फंक्शन इन दिल्ली। अब दिल्ली में एक फंक्शन हुआ है, उसकी ये स्पीच है, उसमें ये लेडी हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स। देशभक्त। अब ये लता मंगेशकर का गाना है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर दो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करें कुर्बानी। ये वो गाना है और यहाँ पर ये पूरी लाइंस बताई गई हैं। यहाँ पे ये नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब के जो यहाँ पे फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये देशभक्त थे सारे के सारे। तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब सेकंड पॉइंट इज़ द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 to 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power to 18th century India। 1857 1765 का जो यहाँ पे इंडिया है, इसमें ब्रिटिश का जो ये पिंक कलर जो है, यहाँ पहले सिर्फ यहीं ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब स्टार्टिंग में आई थी तो यहीं पर उनका राज था। तो सुपीरियर वेपन्स, उनके पास जो भी हथियार थे वो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड थे, बहुत सुपीरियर थे, जो कि इंडिया वालों के पास नहीं थे। तो उससे वो एक्सटेंड कर रहे थे अपने रूल को। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है अदूरदर्शी, जिनको कोई पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनके पास ना इस तरह के वेपन्स थे, ना वो इस तरह की सोच रखते थे। दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब ये आपस में ही लड़ रहे थे। अपस्टार्ट होता है नवोदय। अब जो कुछ राजा थे, कुछ इस तरह के चीटर्स थे इंडिया में भी, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भगवान मानते थे और अपने दूसरे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए अंग्रेज़ों का सहारा लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब सॉरी, लोग आपस में भी लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ रहे थे। जो देशभक्त थे वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, बाकी लोग आपस में भी लड़ रहे थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज होते हैं दुश्मन। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, जो दुश्मन थे, और इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबड्यू होता है जीतना, वश में करना। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे जो राजा थे, प्रिंसेस थे, उनको वश में कर दिया एक एक करके। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। कुछ कुछ ऐसे राजा थे, जैसे टीपू सुल्तान थे मैसूर के, कर्नाटका के, वो तब तक लड़े जब तक वो जिंदा थे, जब तक मर नहीं गए तब तक वो ब्रिटिश से लड़ते रहे। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स।
कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब यहाँ पे कंट्री में बहुत ज़्यादा पीस है, यहाँ पे ना तो वॉर होता है ना ही लूट किया जाता है। हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट टू द कन्क्वेस्ट, जो कन्क्वेस्ट हुआ था, जो विजय प्राप्त की थी, उसमें ये इंडियन के जो भारत के जो राजा थे वो ये रिएक्ट करते थे, आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, इट इज़ द गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब कुछ लोग जो इस साइड को बताए गए हैं वो बोलते हैं कि भगवान ने ब्रिटिशर्स को भेजा है, यहाँ पे ना तो कोई वॉर होगा ना कोई लूट होगी, वो भगवान है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस साइड को है यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे पर वो फिर भी इसी धरती के थे। द बाइट मैन हैड किल्ड द डीथ्रोन्ड आवर किंग, कि बाइट मैन ने हमारे राजा को डीथ्रोन किया है, उनको सिंहासन से हटाया है। कुछ राजा सही नहीं थे लेकिन फिर भी हमारे देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम किसके दास बन गए हैं, फॉरेनर्स के। यहाँ पर लोग जो अपने राजाओं के हित में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग ब्रिटिशर्स के हित में बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो धार्मिक गुरु थे, वो धार्मिक नेता थे, वो प्रीच करते थे, वो उपदेश देते थे कि अछूत होता है, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना है। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र को पार करता था वो अपना धर्म खो देता था। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, कुछ लोग ये बोलते थे कि जितनी भी दुख है संसार में वो सारे के सारे वुमेन की वजह से हैं, औरतों की वजह से हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है लेकिन फिर भी उनकी सोच थी। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, पर सच्चाई ये थी कि इंडियंस ने क्या किया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था, लॉस्ट किया था। और ब्रिटिशर जो थे वो स्कॉन करते थे, स्कॉन होता है अपमानित करना, ब्रिटिशर्स उनको हमेशा अपमानित करते रहते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव्स थे, जो यहाँ के जो लोग थे वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उन पर वो ट्रस्ट करने के अयोग्य थे, ये ब्रिटिशर्स का कहना था। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सही बात है पर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ये सामने वाला कहता है बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्स फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बहुत जल्दी उन्होंने हैवी टैक्स लगाना शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे, इसलिए उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपनी एबंडन होता है छोड़ना, अपनी फील्ड होते हैं खेत, खेत को छोड़ दें। बट योर मैन आर टॉकिंग टू माई क्रॉप, पर आपके जो आदमी हैं वो मेरी फसल के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब एक तो फार्मर बात कर रहा है कि मेरी क्रॉप जो है, मेरी फसल जो है वो मुझे चाहिए, और दूसरा ब्रिटिशर बात कर रहा है कि अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो अगले महीने तक मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो अगला हफ्ता आएगा उसमें तुम्हें जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, अब उन्होंने दूसरे भी मैथड अपना लिए थे जिससे कि इन्वेंट होता है आविष्कार करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब भी जो ऐसी वस्तुएं थी, गुड्स थी जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता है, बनाई जाती थी, जब वो इंडिया पहुंचती थी तो उन पे कोई आयात कर नहीं लगता था, इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगता था। अ गुड आइडिया। अब इन्होंने ये दूसरा जो वो था, इनका ऑप्शन था, वो चूज़ कर लिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, क्रिपल होता है अपंग बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको अपंग बना दिया था। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। क्या हो जाता है, एक फेमाइन होते हैं, अकाल, 1822 और 1836 में अकाल पड़ जाता है, स्टार्वेशन होती है, भूख, और कम से कम 15 लाख भारतीय भूख से मर जाते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट्स आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, जो हमारे आर्टिसन थे, हमारे कलाकार थे, हमारे वास्तुकार थे,
उनका जो हुनर था, उनका जो बिज़नेस था, उसको ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं, चौथा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। आपको जितना भी समझ आता है, जो कुछ आपको दिया जाता है, प्लीज़ लर्न करें, अच्छे से अपना काम करें। मुझे किसी का भी 8th क्लास से काम नहीं आ रहा है। बी सीरियस, खासकर अभय और रवि एंड माइकल, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।